नमस्कार साथियों। अक्सर हम लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और एक स्वस्थ देश, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर ही बनाते हैं। लेकिन अगर उस डॉक्टर को बनाने की प्रक्रिया अस्वस्थ हो जाए तो वो डॉक्टर कैसे एक स्वस्थ नागरिक को बनाएगा। मैं आंकड़े पीछे चलते रहेंगे, मैं साथ साथ बोलता रहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्या हैं ये आंकड़े। नाम है नीट। कहीं से भी रिजल्ट देखने के बाद क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया नीट है, ये प्रक्रिया साफ है, स्वस्थ है, स्वच्छ है? बिल्कुल नहीं लगता। अगर ये आप आंकड़े देखेंगे, 24 लाख बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है, उस पर पानी फेर दिया गया है इस परीक्षा के माध्यम से। पहले क्या हुआ? तारीख बढ़ाते रहे, बार बार तारीख बढ़ा रहे थे और फिर पूरे सिस्टम की पोल 4 जून को खुल गई। 4 जून पर भी फिर आएंगे, पहले चर्चा इस पर कर लें। पूरे के पूरे 720 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, आप पीछे आपके सामने स्क्रीन पे जो आंकड़ा दिख रहा है वो देखिए। इसको 67 टॉपर्स थे जिसको 720 में से 720 अंक मिले इस साल। पिछले साल कितने थे, उसके पिछले साल कितने थे, ये तमाम आंकड़े ये विनीत जी ने हमारे रिसर्च करके मुझे दिया। ये बड़ी अच्छी रिसर्च इन्होंने की, ये आपको सारे आंकड़े इसमें दिखेंगे। पिछले 8 सालों में, चलिए पिछले साल का तो छोड़िए, पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जो पूरे में से पूरे अंक लाए हों। 8 साल में 7 छात्र और 1 साल में 67 छात्र। यह अपने आप में चौंका देने वाला आंकड़ा है। शिक्षा मंत्री जी कोई जवाब नहीं। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? प्रधानमंत्री की भाषा में अगर पूछें तो ये 2AB आया कहां से एक्स्ट्रा? उनको बड़ा शौक है इस तरह के इक्वेशन देने का। जयराम जी होते तो बड़ा मुस्कुराते इस बात को सुनकर, उनको भी बड़ा प्रिय लगता है ये उदाहरण। अब ये परीक्षा पे चर्चा से प्रेरणा मिली बच्चों को, ये तो हम मान नहीं सकते। परीक्षा पे चर्चा से हम में से किसी को कभी मिली है प्रेरणा प्रधानमंत्री से? लेकिन फिर घोटाला हुआ। ये कैसे साबित हुआ? बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। सोचिए, इतना बड़ा घोटाला। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। एनटीए जो कि ये परीक्षा करवाता है, उसने लीपापोती की पूरी कोशिश की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1563 बच्चों को टाइम लॉस की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए, और एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को कोट किया कि साहब इस जजमेंट में यह कहा है कि अगर बच्चों को टाइम लॉस होता है तो वो कैलकुलेट करके इन्हें ग्रेस मार्क्स दिया। उसी जजमेंट में यह स्पष्ट लिखा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इसमें नहीं आते, इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस तरह से टाइम लॉस के ग्रेस मार्क्स नहीं दी जा सकते। आप सोचिए कि जजमेंट तक को ट्विस्ट करके ये सरकार किस स्तर पर गिरकर लीपापोती कर सकती है, 24 लाख बच्चों के भविष्य को अंधेरे में डाल सकती है, ये हमने कल सुना और देखा। 4 जून को एक परीक्षार्थी और फेल हुआ था, 400 बोला
240 लाया और 55 ग्रेस मार्क्स लेके सरकार बना के बैठा। वो 55 ग्रेस मार्क्स ही तो हैं। ये रिजल्ट 14 जून को आना था, इसको 4 जून को क्यों किया गया? यही सोचा कि आप लोग जो अभी व्यस्त होंगे, हम सब व्यस्त होंगे चुनावी नतीजों में, पूरा देश टीवी पे सिर्फ चुनावी नतीजे देख रहा होगा, तो ये एक बड़ा विवाद नहीं पैदा होगा, इसलिए 14 जून को 4 जून पे ले आया गया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स तो हटा दिए, लेकिन जो 24 लाख बच्चों के जहन में, के मन में, के दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उसका जवाब माननीय शिक्षा मंत्री तो दे नहीं रहे। वो तो स्तुति वंदन में लगे हुए हैं मोदी जी के, जैसा कि पूरा कैबिनेट लगा रहता है। अब 580 से ज्यादा नंबर, ये आंकड़े जरूर देखिएगा जब मैं बार बार, क्योंकि इसमें इन्होंने मेहनत की है विनीत जी ने, बहुत कायदे का ये आंकड़े, ये सिर्फ आंकड़े देख लें तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जरूरत नहीं है, इतने महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ये। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए, ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है, तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। एक दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। जवाबदेही का जो एक संस्कृति थी इस देश में, वो लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, वो माधवराव जी सिंधिया की हो, वो संस्कृति अब आपको बिल्कुल नहीं दिखती। चलिए इस्तीफा आप नहीं दे रहे, यूपीए के शासनकाल में सिर्फ आरोप लगते थे, बाद में झूठे भी साबित हो गए, आरोप लगते थे और इस्तीफा हो जाता था, जवाबदेही थी। आज वो मंत्री मुस्कुराते हुए आरोप हम पर सब पर लगाता है, इस देश के नागरिकों पर लगाता है कि ये मोटिवेटेड प्रोटेस्ट हो रहा है। थोड़े दिनों में देश विरोधी भी हो जाएंगे ये बच्चे, देख लीजिएगा, इनको राष्ट्र विरोधी कह दिया जाएगा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आत्महत्याएं हो रही हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, और मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है।
कहां है वो जवाबदेही की संस्कृति? वेयर इज दैट कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी which we saw in the past, even in the UPA era? I am not going to Mr. Lal Bahadur Shastri and Mr. Madhavrao Sindhya ji. Even in the UPA era we saw this. Just an accusation and people would resign. Later, of course, those accusations were proved wrong. Yet there were resignations, there was accountability, there was a respect for public opinion, there was respect for the media. अब वो कहां है सम्मान मीडिया का? वो सम्मान कहां है उन लोगों का जो सवाल पूछते हैं? आप इसी पर सवाल अपने सीमित रखिएगा तो उचित रहेगा। प्रेस रिलीज और ज्यादा विस्तृत है, इसमें और आंकड़े हैं, और मैं फिर से मेरे सहयोगी विनीत पुनिया जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज सुबह सुबह ये आंकड़े मुझे दिए। जी, हमारी पहली मांग, जो कि हमें मालूम है बिल्कुल पूरी नहीं होगी, कि जो विश्व गुरु हैं आजकल शायद विदेश में हैं, वो अपना मुंह खोलें, इस पे कुछ बोलें। परीक्षा पे चर्चा करने वाले ढंग से पर्चा नहीं करवा पाते, तो हम उनसे मांग करते हैं कि वो अपना मुंह खोलें और इस पर कुछ बोलें। दूसरी मांग हमारी है कि जो 24 लाख उम्मीदवार 1 लाख सीटों के लिए बैठते हैं, इसमें 55,000 तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की, ये छात्र अब सरकारी कॉलेजों में कैसे दाखिला ले पाएंगे? इस साल 600 अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 80,468 है। इमेजिन, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 1 लाख सीटें हैं, 55,000 सरकारी सीटें हैं, 600 अंक पाने वाले 80,468 हैं। सरकारी में इनकी एडमिशन कैसे होगी? इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ये तमाम जो रिजर्वेशंस हैं, इन सब का भी क्राइटेरिया है। इस पे कोई, किसी के मन में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारी तीसरी मांग है कि अगर सरकार का दावा है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा है, तो पिछले साल और इस साल जो 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का पूरा परिणाम एनटीए द्वारा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। 580 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के सेंटर्स क्या थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स, वो भी सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि पता चले कि वो छात्र अपने गृह स्थान से या अपने कोचिंग सेंटर के स्थान से कितना दूर जाकर एग्जाम दिया, और फिर कारण भी हमें जांच करने चाहिए कि क्यों इतना दूर गया। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 1500 किलोमीटर दूर जाकर एग्जाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सेंटर आपके पास में ही है तो भी आप उस सेंटर पे नहीं गए। हमारी चौथी मांग है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, 12वीं के एग्जाम्स विशेष तौर पे, उससे नीट के जो एग्जाम्स में जो अंक बच्चों को मिले हैं उसका मिलान किया जाए। जो टॉपर्स हैं, तथाकथित टॉपर्स जो हैं, उनके अंकों का मिलान बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट से किया जाए। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि बोर्ड एग्जाम में बड़ा संघर्ष करके वो पास हो पाए, नीट में टॉप कर गए। हमें आपत्ति नहीं है, कर सकते हैं, मेहनत की होगी, ये भी मान लेते हैं एक बार, लेकिन 67 लोग 720 में से 720 लाते हैं तो सवाल उठते हैं। कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। अब गोधरा का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, बिहार में पकड़े गए 13 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं कुछ वक्त पहले। हमारी पांचवी मांग ये है कि जिन सेंटर्स, जो सेंटर्स हाई स्कोरिंग सेंटर्स हैं, उनके वीडियो भी जारी किए जाने चाहिए, ताकि इस घोटाले की पूरी पहचान हो कि जो ओएमआर है, जो भरा गया था ओएमआर, उसका प्रतिरूपण हुआ था या नहीं, ये सच्चाई भी सबके सामने आनी चाहिए। एक जो हमने मांग बार बार दोहराई है, फिर से दोहरा रहे हैं, कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, जब वो सार्वजनिक हुए तो सबको कई सवालों के जवाब मिले। अभी कुछ सवाल बाकी हैं हम सबके दिमाग में, लेकिन फिर भी काफी सवालों के जवाब मिले। फिर एक लिस्ट आई कि ईडी सीबीआई ने कैसे रेड डाली, और वहां फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से चंदा गया। ऐसे ही ये तमाम जो हम जानकारियां कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक पटल पे रखी जाएं, ये रखनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में 24 लाख कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता, 24 लाख बच्चों का भविष्य
इसमें जुड़ा हुआ है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। अगर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ही स्वस्थ नहीं होगी, उसकी प्रक्रिया स्वस्थ नहीं होगी, तो हम इस देश को अच्छा स्वास्थ्य कैसे दे पाएंगे? आपके सवाल। जहां जहां एग्जाम सेंटर था उनका लिस्ट क्या है? बिल्कुल, जो टॉपर्स हैं, खास तौर पे जो ये अंक जो विनीत जी ने इकट्ठे किए हैं, इन अंकों को देखते हुए उन तमाम सेंटर्स की जानकारी जहां सबसे ज्यादा ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि 720 में से 720 आ गए, और अगर आप प्रतिशत में देखेंगे तो 720 में से 720 लाने वालों की जो प्रतिशत वृद्धि हुई है पिछले सालों से, 3250% की वृद्धि हुई। आप सोच सकते हैं। जब विनीत जी ने सुबह मुझे बताया तो मैंने कहा आप पहले भेजिए, मैं मान ही नहीं सकता ऐसा। 710 जिनको मिले हैं, 941% की वृद्धि हुई है। कभी हो सकता है? इसलिए यह सवाल। मोहन जी, मेरा सवाल है कि अब सिर्फ नॉर्थ के राज्य नहीं, साउथ के राज्यों में भी इसके सवाल उठने लगे इसको लेकर, एग्जाम को लेकर, और तमिलनाडु सरकार ने तो सीधे तौर पे इस एग्जाम को रद्द करने की मांग की है, पूरे एग्जाम को रद्द करने की। क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है? देखिए, इतना अगर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाए, इतना बड़ा सवालिया निशान लग जाए किसी एग्जाम की प्रक्रिया पर, तो जाहिर सी बात है मांगे उठेंगी, और सरकार को चाहिए कि इन मांगों को डिसमिस किए बगैर सब कुछ सार्वजनिक पटल पर रखा जाए। पवन सर नहीं, अब देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक राहत जरूर दी, लेकिन ये सवालों का उत्तर तो अभी नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि उन तमाम बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम, जो भी कदम उठाए जाएं, कम है, कदम उठाने चाहिए ताकि उनको एक न्याय संवत भविष्य मिल सके। There should be justice to all the children who work hard, who prepare hard for these exams. They are not getting justice. न्याय ऐसा शब्द है जो हमारे शब्दकोश में अब सबसे ऊपर है, हम सबके, पूरे देश के भी। सर, जो बच्चे जो He in fact went on to say that there is a committee that has been constituted where the NTA is investigating whether there has in fact been any irregularity. Why this mad rush to give a clean chit? This government has a very strange habit of rushing and giving clean chits. If there was no leak, what are these 13 people doing behind bars in Bihar? I ask. What about the center at Godhra, where there is evidence of 26 crores being negotiated, and out of these 26 crores, 12 crores was already transacted for exams. This is in Gujarat. So that's what we are saying. Please make public all these details of the centers where these toppers are there, their 12th class results, the videography of those centers, and how many students availed of that window of 2 days and sought to change their centers. Everything will be out with all these when all these details are made public. पवन जी मेरा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इसके पहले, इस सरकार के पहले भी वही थे, इस बार कंटिन्यू हुए हैं। आपने जिम्मेदारी की बात की, क्या लगता है जिस तरह से शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, इतने छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, आप जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं, क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें? हम मांग तो वो करें जो संभव ही नहीं है। ये लगता है आपको इस्तीफा देंगे? इनको, इस सरकार को, सत्तारूढ़ दल को, जब तक ये यहाँ की देश की जनता और हम लोग मिलकर खदेड़ के नहीं निकालेंगे, निकलेंगे नहीं। अभी ग्रेस मार्क्स से चल रहे हैं, तो इनसे हम इस्तीफा तो लोग जब चाहेंगे इनको निकाल देंगे, चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने पाया कि 5 मई को होने वाली परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच गए लोगों के पास, वो रैकेट उन्होंने एक्सपोज किया,
तो शिक्षा मंत्री किस दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई गड़बड़ हुई नहीं? 60 करोड़ तक की लेन देन की खबरें हुई, छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी थी। 30 से 50 लाख रुपए लोगों से लिए गए एग्जामिनेशन पेपर के। तो ये सब बातें तो अखबारों में ही और मीडिया के ही माध्यम से आई थी। जी, एक एक करके माइक दे दो, एक एक करके। सर मेरा सवाल माइक आ जाए फिर। सर मेरा सवाल इस डेटा को लेकर है। किसको लेकर है? डेटा को लेकर है। आप जो दिखा रहे हैं आंकड़े, उसमें जो चेंज इन परसेंटेज दिख रहा है, इसके पीछे दो जो लॉजिकल रीजंस अभी तक सामने आए हैं वो ये है कि पिछले सालों से इस साल का जो सिलेबस था एनसीईआरटी का नीट के लिए, वो 15 to 20% रिड्यूस किया गया। ग्रेडिंग ऑफ पेपर्स इजी की गई, और जो बच्चे थे, जो आप कह रहे हैं कि 2 दिन का विंडो मिला रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स उस वक्त आई थी बच्चों की कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही क्योंकि वेबसाइट पे लॉक जैम था, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन खोली गई थी एनटीए की तरफ से। तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि अब एनटीए जो बच्चों के जो रजिस्ट्रेशंस हैं और उनके सेंटर्स हैं, उनसे क्रॉस मैचिंग करके उनके जो प्रीवियस 12th के मार्क्स हैं और वो भी नीट के मार्क्स है, वो क्रॉस मैच करें? क्योंकि सर ये डेटा आना तो फिर मुश्किल ही होगा। क्यों मुश्किल होगा? देखिए, इट्स नॉट सो, इतना मुश्किल नहीं है कि उस 2 दिन की विंडो में, हम उस 2 दिन की विंडो को क्यों खोला गया उस पर सवाल अभी नहीं उठा रहे। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि उस 2 दिन की विंडो में ऐसे कितने और कौन से बच्चे हैं जिन्होंने सेंटर्स बदले, राइट? आपने पूछा आंकड़ों पे जो सवाल, मैं अपने सहयोगी विनीत पुनिया जी को कहूंगा कि इसका उत्तर दें। देखिए, बड़ा सीधा सवाल है, सीधा जवाब है कि अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर स्कोरिंग इजी थी, अगर एग्जामिनेशन का टेस्ट इजी था, तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे ना। हाई स्कोरिंग मार्क्स तो बढ़ रहे हैं पर डिस्प्रोपोर्शनेटली। जो हाई स्कोरिंग मार्क्स हैं, जिसको आप 600 एंड अबव काउंट कर सकते हैं, उसमें जो इंक्रीज है एक अजीब, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के अगेंस्ट है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन है, ये भी बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस के भी अगेंस्ट है कि आपका जो हाईएस्ट एंड होता है, आप कभी भी देखेंगे कोई भी मेरिट, जो टॉप पे लोग होते हैं वो कम होते हैं। जैसे जैसे आप नीचे पिरामिड में आते हैं वो नंबर बढ़ता जाता है। हमेशा कोई भी टेस्ट ले लीजिए, 99% लेने वाले बच्चे कम मिलेंगे, 98 वाले उससे ज़्यादा, 97 वाले उससे ज़्यादा, 90 वाले बहुत ज़्यादा, 80 वाले तो बहुत ही ज़्यादा, और 70 वाले तो सब भी होंगे। ऐसे ऐसे पिरामिड चलता है। ये पिरामिड अजीब पिरामिड है, जो ये ऐसे और फिर ऐसे होता है। ये लॉजिकल नहीं है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि नीट जो है जी और सीयूईटी भी कंडक्ट करवाती है। अभी तक जी के एडवांस रिजल्ट्स आए हैं, सो उसको लेकर तो कोई भी धांधली, करप्शन या किसी भी तरीके के सवालों का उठना नहीं दिखाई दे रहा। सर देखिए, हमारा सवाल, हम कोई ब्लाइंड एक्यूजेशन नहीं कर रहे, हम एक सिंपल बात कर रहे हैं। लेट देयर बी इन्वेस्टिगेशन, इंडिपेंडेंट, क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर वे से स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिले। 24 लाख स्टूडेंट्स का सवाल ही नहीं है, उनके साथ जो कम से कम 4 लोग, जो एक बच्चा जब तैयारी करता है तो उसके 4 घर वाले साथ तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी उतना ही इन्वॉल्व होते हैं उस एग्जामिनेशन में 2 साल के लिए। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं ज़िंदगी भर, दुर्भाग्य हमारा ये है कि वो लोग सरकार चला रहे हैं और उनको पता नहीं है कि एग्जामिनेशन का लोगों के लिए इम्पोर्टेंस क्या होता है। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं वो जानते हैं कि अकेला बच्चा पढ़ाई करता है, उसके सब लोग तैयारी करते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो अगले साल पेपर देने वाले हैं उनको भी हमें विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि ये सिस्टम, ये ट्रांसपेरेंट है। अगर कोई गलती होगी तो उसको सज़ा मिलेगी। ये गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है जैसे कुछ गलती हुई नहीं। हम नहीं कह रहे कि ये हुआ या ये नहीं हुआ। लेट गवर्नमेंट कम आउट विद ऑल द डेटा, with all the transparent thing, let there be investigation. As we are reiterating our demand for Supreme Court monitored investigation. That is the demand that we have been putting up for again and again. Thank you.